अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम मेमन है और अक्सर बचपन से मैंने एक लाइन हमेशा लोगों के मुझे सुना है, वो ये है, ले लिया होता तो अच्छा होता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फ्रॉम मुमरा टू शिलपाड़ा करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लाई है और स्पेशलिटी हमारी ये है कि हम सहूलत पर घर देने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अगर किसी को 3 साल में पोजीशन चाहिए वो भी अवेलेबल है, 1 साल में चाहिए वो भी अवेलेबल है, रेडी टू मूव चाहिए वो भी अवेलेबल है, बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पिकअप एंड ड्रॉप, सबसे बेस्ट पार्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल जो मोबाइल में शायद ही कोई देता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, नंबर बिजी आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। माझं राजकीय अस्तित्व खतम करायचं, ह्यासाठी सरकारी पैशाचा वापर होणार असेल तर ते चुकीचं आहे। माझ्या मतदारसंघामध्ये मी इतकं काम केलं की परवा नगर विकासाचा भार सांभाळणारे उदय सामंत म्हणाले की जितेंद्र आव्हाडांनी सर्वाधिक पैसा म्हणजे मागच्या काळात नेऊन सर्व रस्ते कॉन्क्रीटचे केले, पण नगर विकास खात्याचे पैसे वापरून राजकीय दृष्ट्या मला सतवायचा प्रयत्न करणं हे मात्र चुकीचं आहे। मी हे प्रकरण कोर्टात पण नेणार आहे की निधीचा वाटप करताना प्रत्येक मतदारसंघात किती पैसा गेला याच्यात पॅरिटी असली पाहिजे, समानता असली पाहिजे। हरकत नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या हातात अधिकार आहे, त्यांनी तो द्यावा, मला त्याचा कुठलाही आक्षेप नाही। पण जी कामं झालेली आहेत ती परत त्या बिलामध्ये दिसतात, बिलं काढली जातात। आज आमच्या इथे 5 करोड स्क्वेअर फीटचं अनधिकृत बांधकाम चालू आहे, 5 कोटी स्क्वेअर फीटचं पूर्ण ठाणे शहरात। भाव 300 रुपये स्क्वेअर फीट, 5 कोटी स्क्वेअर फीट आणि 300 रुपये स्क्वेअर फीट म्हणजे 5 कोटी स्क्वेअर फीट आणि 300 रुपये स्क्वेअर फीट, लावा हिशोब। शिक्षण नसलेला एक सामान्य ऑफिस सुप्रिटेंडेंट असिस्टंट म्युनिसिपल कमिशनर म्हणून बसवला आहे, तो जोर जबरदस्ती करून पैसे गोळा करतोय। त्याने आमच्या एका नगरसेवकाला, तो नगरसेवक असताना सुभाष सिंग ठाकूरकडनं दम द्यायला लावला, अंडरवर्ल्डचा वापर झाला। आम्ही सगळ्या तक्रारी केल्या, तक्रारी करून थकलो। माझ्या पोरीला मारण्याचं प्लॅनिंग त्या एएमसीने केलं, तिच्या नवऱ्याला कसं उडवायचं याचं प्लॅनिंग त्या यांनी केलं। काय या सरकारला पडलेली नाही, पोरीला ना मारा नाही तर जावयाला मारा, आपल्याला जितेंद्र आव्हाडला संपवायचं। मी येऊरचाही प्रश्न परत एकदा काढला की येऊरमध्ये ड्रग्ज, दारू बेछोट, 6 वाजता गेट बंद करायला हवा, 3-3, 4-4 वाजेसवर गेटच बंद होत नाही। ते राष्ट्रीय उद्यान आहेत, तिथे बिबटे आहेत, हे आहेत, ते तामुक आहेत, तिथे 24 तासाचा सायलन्स आहे, पण पोलीस कर्मचारी आणि वन विभाग एकमेकांवरती बोटं दाखवत 4-4 वाजेपर्यंत तिथे पार्ट्या चालू असतात, अगदी रेव्ह पार्ट्या चालू असतात, उघडपणाने ड्रग्ज घेतले जातात, कोणाला काहीही पडलेली नाही। त्यामुळे एकंदरच ह्या सरकार नगरविकास खात्याच्या ज्या मागण्या आहेत त्या विरोधी पक्षांच्या आमदारांना पाडण्याच्या मागण्या आहेत, एवढंच मी सांगतो। या नगरविकासच्या मागण्या ह्या लोकांच्या विकासासाठी नाही, तर आपली माणसांना, समजा एखाद्याला 50 कोटी रुपये दिले तर तो माणूस ते 50 कोटी घेतो आणि 15% विकून टाकतो। 15% विकून टाकल्यावर ते त्याला 7.5 कोटी रुपये मिळतात ऍडव्हान्स, गठ्ठा, बस झालं ना। 7.5 कोटी रुपये वर्षभराला कोणाला मिळतात? ते चांगलं आहे, चांगलं काम चालू आहे, असंच काम चालू राहू द्या। पण तुम्ही कितीही प्रयत्न केलात तरी जितेंद्र आव्हाडला त्याच्या मतदारसंघामध्ये तुम्ही नामोहरम करू शकत नाही। मैं हिंदी में बता देना चाहता हूं कि मैंने आज जब सदन में भाषण किया तब मैंने एक मुद्दा उठाया कि नगर विकास के अंतर्गत हमारे मतदार संघ में कुछ लोगों के नाम पे कम से कम 70 करोड़ रुपया है, अभी तक तो 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं। ये किसको दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, पता ही नहीं, आमदार को पता ही नहीं।
लेकिन जिस तरह से बांटे जा रहे हैं उससे लगता है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके जितेंद्र अवार्ड को कैसा गिराया जाए, उसका पॉलिटिकल करियर कैसा समाप्त किया जाए, इसके ऊपर ये सरकार सोच विचार कर रही है। जनता चुनेगी ना, जनता चुनेगी। जनता को मालूम है जितेंद्र अवार्ड ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सरकारी पैसे से राजनीति चलाना ये इस सरकार को शोभा नहीं देती। ये महाराष्ट्र की कभी परंपरा नहीं रही है। आज मैंने येऊर का भी मुद्दा निकाला। नेशनल पार्क का जोन है, रात को 5-5 बजे तक पार्टियां चलती है, ड्रग्स मिलता है, दारू बेची जाती है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 6 बजे गेट बंद होना चाहिए, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अगर यही हाल रहा मुख्यमंत्री के थाने में तो थाना क्या होगा। एक तो पहले ही 50 खोखा का नाम लेके सब बदनाम हो चुके हैं, ऊपर से ये अब 15% का जो खेल चलाया जा रहा है कि पैसा लो, 15% लो और जितेंद्र अवार्ड के ग्रुप से निकल जाओ। ये जो चालू है अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, जनता निर्णय लेगी। लेकिन इतना गंदा काम राजनीति में हम पहली बार देख रहा हूँ। आपके फोटो का पहला कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, क्या आप कितने नाम पार्टी है? भाई नीचे पहली बात तो हम गुट नहीं है, हम पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम हैं। और वो कार्यालय हम हमारे नेतृत्व में हम अध्यक्ष आज परांजपे साहब है और उन्होंने कहा कि हमें कार्यालय अच्छा और बड़ा चाहिए जहां कार्यकर्ताओं को सब सुख सुविधा मिले, एक मौका हमको जीने के साहस मिले, हमें कोई दबाव नहीं रहे, हम अपनी मर्जी हमारे पवार साहब के विचारधारा से काम कर सके, इसके लिए नया कार्यालय उगड़ रहे। हमसे हम किसी के बंदिश से निकल के बाहर आ रहे हैं खुली हवा में। तो पार्टी गुट नहीं है, पार्टी एक ही है। लेकिन विरोधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी में बगावत हुई, जिस तरीके से 2 गुटों में विभाजन, जैसे शिवसेना में बगावत हुई, उसके बाद राष्ट्रवादी में बगावत हुई है। अक्सर में राष्ट्रवादी किसकी इस चीज को भी लेकर विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। विरोधी के आरोप लगा रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन और जो अथॉरिटी है जिसको सर्टिफाई करती है वो क्या कहते हैं वो बहुत महत्व है। और अभी तक सर्टिफिकेशन के हिसाब से आज तक जितने भी वक्तव्य उसके हिसाब से राष्ट्रवादी एक है। जिस तरीके से आप लगातार लजीब जी कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अगर हमको आमदारगी का टिकट दिया तो मुंब्रा से मैं लड़ूंगा, जैसे ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की उधर ताकत है और ऐसा कहा गया है कि किसी की टिकट नहीं कट हो सकती है। इतिहास कहता है कि बहुत से सीनियर आमदार भी जूनियर आमदार भी रिपीटेशन के बारे में होता है। आज वो अल्पसंख्यक बहुलों का एरिया है, हमारे हिंदू भाई भी उधर, जब हम हिंदू भाइयों को चुन के देते, हिंदू भाई भी आज चाहते हैं भारत की एकता है, नई आगाड़ी नए विचार के साथ चल रही है, सांप्रदायिक शक्ति के बाजू में रख के काम कर रही है, विकास काम के लिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो उस हिसाब से मुझे टिकट गई तो मैं जरूर लड़ूंगा वहां से, ये मैंने कहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह घड़ियाल चिन्ह पे ही लड़ेंगे हम। सर कला मुमरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर दीदी के ऊपर जो सवाल उठाया गया, बहुत ही शर्म की बात है कि जिन लोगों ने तुमको सराहा, जिन लोगों ने तुमको एक विधानसभा में बात करने का, वहां बैठने का मौका दिया, आप वो 2009 साल भूल चुके क्या? वही नगर सेवक थे जिन्होंने तुम्हारे को साथ दिया, वही नगर सेवक है जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके अपने अपने पार्टी को छोड़ के राष्ट्रवादी में शामिल हुए। और आज वही नगर सेवक एक निधि की मांगनी करते हैं उनके रसूख के हिसाब से श्रीकांत शिंदे साहब के पास, जो उनके खासदार है, और वो मांगनी के ऊपर उनको 66 करोड़ रुपीस निधि, इतनी बड़ी रकम श्रीकांत शिंदे साहब की मदद से मिलता है, और उनको तुम सभागृह में कहते हैं कि ज्यांची लायकी ने त्यांना निधि देण्यात आला, आज उनकी लायकी निकालते। अरे साहब 4-4 बार चुन के आए हुए वो,
किसी की लायकी ना निकाले, उनके पास भी जिनके आने का गुण है, मान सम्मान सबको चाहिए। जैसा आप मान दोगे दूसरे को, वैसा सम्मान आपको मिलेगा। आप किसी की लायकी ना निकाले, उस बात का हम निषेध करते हैं और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम उन्हें जरूर माफी करने लगाएंगे कि लायकी ना निकाले कोई लोक प्रतिनिधि की। वो लोक प्रतिनिधि पिछले 20 साल में हमारे साथ सभागृह में कंधे से कंधा लगा के काम किया है, विरोधी गठ के नाते हर आंदोलन किए हैं और उनको निधि मांगने का हक है। आज उनको कोई निधि दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि पेट में दुखना चाहिए। तो हमारा यह सवाल उठता है वो लोक प्रतिनिधि से कि निधि इंपॉर्टेंट है कि वो निधि तुमने लाना इंपॉर्टेंट है? विकास उधर का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, वहां का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा ठेकेदार कौन बनेगा वो इंपॉर्टेंट है? वहां वो चाहते क्या है? उन्होंने कहा कि बने हुए रास्ते को खोद के नया काम बनाता है। आके काम देखिए मुमरा में विकास कामों का जो निधि ली हुई है, आपका मुमरा मार्केट के जैसा तो नहीं कि मार्केट बनाया, पवार साहब लाखों को उद्घाटन किया, 7 करोड़ रुपए खर्चा किया, आज मार्केट की जगह पे स्कूल बनी हुई है क्योंकि कोई भी प्लॉट खुली जगह पे आपने बनाया। आपके इधर वैसा तो नहीं कि डामर का काम किया और कंक्रीट रोड बाद में बनाया, एक ही काम की 2-2 बार फाइल बनी। मुमरा मार्केट का पैसा कहाँ गया? आपके जैसा तो नहीं 5,000 ना 7,000 रुपए स्क्वायर फुट के ऊपर कंस्ट्रक्शन पे ग्राउंड+2 का हॉस्पिटल बना। कौन सा एफिल टावर का स्टील लगेला है उसमें, इतना एस्केलेशन कॉस्ट? तो प्लीज हमारे लोक प्रतिनिधि को बदनाम मत करो। कीचड़ उछलेगा तो पूरा दाग आपके ऊपर ही निकलेगा, यह हमारा आह्वान है आपको। तमाम कलवा मुमरा के जो नगर सेवक है उनकी तरफ से आपने कलवा मुमरा के जो नगर सेवक है जिनके ऊपर ये आरोप किया गया कि वो नालायक है, उनके ऊपर क्या करें? उनका मेरा यही कहना है कि बहुत शर्म की बात है, हम वो लोक प्रतिनिधि के साथ है, वो माफी मांगे कि जिन्होंने निधि मांगा है ज्यांची लायकी ने त्यांना देण्यात आली। तो मेरा सवाल है, श्रीकांत शिंदे साहब की लायकी नहीं कर रहे? बेशक नहीं, वो सबसे लायक है। सबसे ज्यादा निधि उन्होंने अपने वसीले से उन्होंने विकास काम के लिए लाया, सबसे ज्यादा निधि उन्होंने वहां के नगर सेवकों को दिया, तो उनकी लायकी निकालने का उनका अधिकार क्या है? वो माफी मांगे, यही हमारी मांग है। सर, अजीत दादा जब महाविकास आघाड़ी में अर्थमंत्री थे उस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। आप 53 की सरकार है, इस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगे। जयंत पाटिल को निधि मिलता है, किसी आमदार को 150 करोड़ मिलता है, तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। मैं ये चीज को मानता नहीं हूँ। देखो, निधि देना सत्ते के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में है और वो निधि वहाँ की गरज के हिसाब से। कोई एक आदमी को पेट में दुखता रहेगा तो भाई वो डॉक्टर के पास इलाज करे, उस चीज़ का हमारे पास क्या सवाल है?